डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10th क्लास की मैथ उसकी एक्सरसाइज 2.5 करेंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर। तो हमने इक्वेशन बनानी है जिनके ये रूट्स हैं। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। उससे पहले जो है हम इसके रूट्स का सम और प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो हमारे पास ए की वैल्यू बनेगी 1 और बी की वैल्यू बनेगी -3 और सी की वैल्यू होगी 6। तो हम पहले रूट्स का क्या लेते हैं, रूट्स का पहले ले लेते हैं सम। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b ओवर में a, तो ये आ जाएगा 3। इस तरह अल्फा बीटा इसका प्रोडक्ट होता है c ओवर a, तो c ओवर में a, तो ये आ जाएगा 6। तो रूट्स का सम जो है वो 3 है हमारे पास, और हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास 6 है। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में है 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1। तो हमें, आपको पता है कि इक्वेशन का जो है बनाने के लिए हमें रूट्स का सम और प्रोडक्ट चाहिए होता है। तो पहले हम एस लेंगे, इन दोनों का सम लेंगे, 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1। तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2, तो इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 2। तो अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल है हमारे पास 3 के। तो हम इसमें 3 पुट कर देंगे प्लस 2, तो ये आ जाएगा 6 प्लस 2। तो हमारे पास रूट्स का जो सम है वो 8 आ जाएगा। इसी तरह अब हम इसके रूट्स का जो है प्रोडक्ट लेते हैं। प्रोडक्ट में ये होगा 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1। तो पहले हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो गौर से देखें, 2 अल्फा को जब 2 बीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 अल्फा बीटा, 2 अल्फा जब 1 के साथ तो 2 अल्फा, इस तरह जब 1 2 बीटा के साथ तो 2 बीटा, और 1 1 के साथ तो 1। तो ये हमारे पास 4 अल्फा बीटा, इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे 2 अल्फा प्लस बीटा बच जाएगा, और प्लस 1। तो अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास 6 है, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है। तो ये आ जाएगा 24 प्लस 6 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 31। तो अब हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो रूट्स का जो सम है वो हमारे पास किसकी इक्वल है 8 के, और हम प्रोडक्ट जो है वो 31 के। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसी तरह हमारे पास जो है इसका जो सी पार्ट है उसमें गौर से देखें, तो सी पार्ट में हमारे पास है 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा। तो पहले रूट्स का सम चाहिए, तो 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। तो इसका एलसीएम आएगा अल्फा बीटा, तो ये बीटा प्लस अल्फा, तो इसको हम अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं ओवर में अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल है हमारे पास, वो हमारे पास 3 की इक्वल है, और अल्फा बीटा किसकी इक्वल है 6 के। तो ये आ जाएगा 1/2। तो अब इसी तरह रूट्स का सम तो आ गया, प्रोडक्ट चाहिए, तो वो होगा 1 ओवर अल्फा इंटू 1 ओवर बीटा। तो मतलब हम इसको लिख सकते हैं 1 ओवर अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है, अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है 6, तो 1 ओवर 6 आ जाएगा। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो एस की वैल्यू है वो हमारे पास है 1/2, और प्रोडक्ट की वैल्यू है 1/6। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 6 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई 1/2 एक्स, और 6 मल्टीप्लाई 1/6 इज इक्वल टू 0। तो ये 6x स्क्वायर हो जाएगा, ये इस पे डिवाइड तो -3x, और ये इसके साथ कैंसल तो +1 इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट, अब हम इसका डी पार्ट करते हैं। इसमें भी सबसे पहले हम इसके रूट्स का सम लेंगे, फिर प्रोडक्ट लेंगे। तो पहले सम लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। तो ये अल्फा प्लस बीटा इसकी तो वैल्यू हमारे पास है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए इस तरह करते हैं, अल्फा प्लस बीटा वैसे रहने देते हैं, और इसका एलसीएम लें अल्फा बीटा, तो ये बन जाएगा बीटा प्लस अल्फा। अब हमारे पास वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है, ये भी अल्फा प्लस बीटा, तो इसकी वैल्यू 3 है, और अल्फा बीटा की वैल्यू 6 है। तो ये कैंसिल होके 1/2। अब इसका अगर हम एलसीएम लें वो 2 बनेगा, 2 को 3 के साथ 6, और ये 1, तो अल्फा
जो सम है रूट का वो 7/2 आ जाएगा। इस तरह अब हमें इसका प्रोडक्ट भी चाहिए। प्रोडक्ट के लिए हम अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे उसी तरह। तो अल्फ़ा बीटा तो ये आ जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा। अब हमारे पास इनकी वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 3 है, इसकी वैल्यू भी 3 और 6, तो ये 3 मल्टीप्लाई 1/2 तो ये कैंसिल होके 3/2। अब इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस की वैल्यू हमारे पास 7/2 एक्स, पी की वैल्यू 3/2। 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे ये 2x स्क्वायर, इधर से 2 इसके साथ भी कैंसिल, इधर से भी कैंसिल, तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जी स्टूडेंट, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। उसमें भी उसी तरह अल्फ़ा बीटा जो है वो रूट्स हैं इस इक्वेशन के, तो हमने इक्वेशन बनानी है अगर उसके रूट्स जो हैं अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और अल्फ़ा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फ़ा हो। तो पहले तो उसी तरह हम रूट्स का जो है वो सम और प्रोडक्ट निकालेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अगर हम इसमें ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू पी है और सी की वैल्यू क्यू है, तो रूट्स का सम जो होगा वो माइनस बी ओवर है तो पी ओवर 1, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी होगी। अल्फा बीटा जो है वो सी ओवर ए होता है तो क्यू ओवर 1, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी क्यू। तो फर्स्ट पार्ट है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो पहले इसका सम तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये एक्सरसाइज 2.4 में मैं बता चुका हूँ। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसकी इक्वल है, ये इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब इसकी वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है वो माइनस पी है और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्यू है, तो एस हमारे पास आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। तो ये एस की वैल्यू आ गई। इस तरह प्रोडक्ट चाहिए वो है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो अल्फा बीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्यू है तो हम इसको लिख सकते हैं ये है क्यू स्क्वायर। तो इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस की वैल्यू हमारे पास है माइनस पी माइनस 2 पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू इंटू एक्स आ जाएगा और p की वैल्यू है क्यू स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसी तरह अगर हम इसका बी पार्ट करते हैं तो बी पार्ट में हमारे पास है बी पार्ट में है अल्फ़ा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फ़ा। तो पहले हम इसका सम लेते हैं अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। तो एलसीएम में अल्फ़ा बीटा तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये इक्वल है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ओवर में अल्फ़ा बीटा। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है माइनस पी, इस होल ऊपर स्क्वायर आ जाएगा अल्फ़ा बीटा क्यू और इसकी वैल्यू क्यू, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू ओवर में क्यू। इसी तरह हमें अगर इसका प्रोडक्ट चाहिए तो प्रोडक्ट के लिए जो है वो है पी अल्फ़ा ओवर बीटा इंटू बीटा ओवर अल्फ़ा। तो ये ऊपर बन जाएगा अल्फ़ा बीटा, नीचे भी जो है वो अल्फ़ा बीटा बन जाएगा। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है क्यू और क्यू क्यू के साथ कैंसिल होके 1 आ जाएगा। अब हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एस की वैल्यू है पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू ओवर में क्यू इंटू एक्स और पी की वैल्यू है 1। तो अब हम जब क्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये क्यू एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू इंटू एक्स और इधर आ जाएगा प्लस क्यू इज इक्वल टू 0।